दोस्तों, जैसा कि हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का जो ट्रांजिट चेंज हुआ है, जो गोचर बदला है, इसके संबंध में हम 5 वीडियो की एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिस तारतम्य में हम 12 राशियों को इन 5 वीडियो में इंक्लूड करेंगे और प्रत्येक राशि पर राहु केतु अपने 18 महीने की इस अवधि में अर्थात 30 अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक की अवधि में किस प्रकार से रिजल्ट देगा, आपकी राशि को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इन बातों का अध्ययन हम इन 5 वीडियो में कर रहे हैं। एक वीडियो में हमने 3 राशियों को लिया है। इस तारतम्य में हमारी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं और एक बात के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स का कि हम टेक्निकल रीजंस की वजह से हमने पहला वीडियो तो टाइमली डाल दिया, जिसमें हमने राहु केतु के बारे में एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय दिया था। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वो पहला वाला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप यदि उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो राहु केतु का ट्रांजिट कैसे हो रहा है, कैसे रिजल्ट देंगे, राहु केतु का बेसिक नेचर क्या है, इस बात की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल में जाकर आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें। लेकिन हम बहुत शुक्रिया इसलिए देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स का कि हम थोड़ा सा लेट हुए राशि वाइज प्रिडिक्शन करने में। तो हमारे पास बहुत सारे फोन आए, व्हाट्सएप में बहुत लोगों ने मैसेज करके डिमांड की कि हमारी राशि का बताइए, हमारी राशि का वीडियो जल्दी डालिए। तो जो आपका प्रेम दिखाई दिया, और हमारा ठीक है, हम मानते हैं कि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने लोग भी हमारे चैनल को व्यूज करते हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा ये कुल मिलाकर तीसरा वीडियो है राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर। और आज हम लेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के ऊपर राहु केतु के इस गोचर के क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये हम देखेंगे। इसको हम बिल्कुल टू द पॉइंट ले रहे हैं ताकि संक्षेप में हम अपनी बातों को कह सकें। नहीं तो अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाता है, हम आपसे बातें करते रह जाते हैं और ऐसे में आपको ही फिर एक असुविधा होती है। तो दोस्तों, हम बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे हम आते हैं कर्क राशि पर। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए 30 अक्टूबर के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में राहु राशि से आपकी दशम भाव में गोचर कर रहा था, यानी कि आजीविका के क्षेत्र में गोचर कर रहा था, और केतु का गोचर चौथे स्थान में था। और यहीं पर बृहस्पति भी राहु के साथ बैठे हुए थे। स्थिति जैसी भी रही हो, लेकिन जब से बृहस्पति का योग आपके दशम भाव में बना है, यानी लगभग अप्रैल मई 2023 से, मानो कैरियर में इसने थोड़ा सा ग्रहण लगाया, कैरियर में अप एंड डाउन्स दिए, क्योंकि दशम भाव में राहु का गोचर कुछ मामलों में तो अच्छा होता है, कुछ मामलों में अच्छा नहीं भी होता है। तो ये जो राहु की राशि का परिवर्तन हुआ है, निश्चित तौर पर कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। इसलिए होगा कि अब राहु का गोचर आपकी राशि से 9वें स्थान में हो गया है, केतु गोचर करेंगे राशि से 3रे स्थान में, लेकिन बृहस्पति अभी भी दशम स्थान में, लेकिन अकेले बिना किसी दुर्योग के गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, एक जानकारी हमने अपने तीनों वीडियो में आपको दी है, फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं। इनकी इंडिविजुअल कोई राशि नहीं होती है। ज्योतिष के क्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है, और पिछले वीडियोस में हमने काफी डिटेल में इसे बताया है। तो ये क्या करते हैं, छाया ग्रह का मतलब ये होता है, चूंकि राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत आक्रामक ग्रह है, बहुत क्रूर ग्रह है। तो ये क्या होता है, जिस राशि पर जाता है उस राशि पर टोटल हावी हो जाता है, वहां फिर किसी और की नहीं चलती है। जहां पर राहु की चलती है, वहां किसी और ग्रह की नहीं चलती है। इसीलिए अचानक फल देने वाला ग्रह कहा गया है राहु। तो इस समय राहु का गोचर है मीन राशि में। मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति,
आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी राशि से बृहस्पति का गोचर जिस स्थान में होगा उस स्थान को भी राहु 100% प्रभावित करेगा। यह बिल्कुल पक्की बात है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को मैं देख रहा हूं, यूट्यूब में देख रहा हूं, अष्टम भाव में राहु है तो साहब खराब है, और 12वें स्थान में राहु है तो खराब है। इस स्थिति को हमें नहीं लेना चाहिए। सबका अपना अपना ज्ञान है, सब अपने ज्ञान के अनुसार बोलते हैं, क्योंकि आप जुपिटर जो उसकी राशि का स्वामी है, जब तक आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे आप एक्यूरेट फल कथन नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेट आप नहीं बता पाएंगे कि ये गोचर आपकी राशि में किस प्रकार से प्रभाव देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि राहु का 9वें भाव में गोचर आपकी राशि से, केतु का 3रे भाव में गोचर आपकी राशि से किस प्रकार से प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं राहु को। 9वां भाव है धर्म कर्म, हमारे धर्म से कर्म से, मतलब धर्म को ही हम कर्म माने, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा या विदेश यात्रा संभावित ना हो तो दूर स्थान की यात्राएं जो कि बार बार होने वाली हैं। इसके बाद बुजुर्गों का सुख हम देखेंगे 9वें स्थान से, और हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा ये हम देखेंगे 9वें भाव से। तो यहां पर हम इसके डिटेल में जाएंगे कि राहु आपको किस प्रकार से प्रभाव देगा। पहली बात तो ये भाग्य स्थान की थोड़ी सी हानि करेगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। बहुत हद तक रक्षा आपकी करेंगे दशम भाव के बृहस्पति, क्योंकि दशम भाव आपकी आजीविका का है, आपके कैरियर का है, आपके जॉब का है। वहां पर बृहस्पति बैठकर आपके कैरियर को, आपके जॉब को तो बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन भाग्य स्थान में आप निरंतर अवरोध महसूस करेंगे। आपको कई बार लगेगा लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, रिलेशन आपके खराब हो रहे हैं, भाग्य भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। इसके अलावा नए विषयों को सीखने में आपकी उत्सुकता रहेगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी वर्ग है वो हायर एजुकेशन ले सकता है, या फिर एजुकेशन के सिलसिले में उसकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। कल जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, विदेश यात्रा होने के लिए वैसे एफर्ट भी होने चाहिए। फिर आप कैरियर के संबंध में भी दूरस्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, या फॉरेन ट्रेवल के भी योग आपके बन रहे हैं। किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के योग इन 18 महीने की अवधि में कर्क राशि वालों के लिए बनेंगे। बहुत खुशी की बात है ये। और एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको प्रयास बहुत करने होंगे। धर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कर्म। और धर्म किस बात को पे केंद्रित होता है? हमारे भाग्य पे केंद्रित होता है। जब हमारे भाग्य में अवरोध रहेंगे, हमको भाग्य स्थान से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम कर्म की तरफ बढ़ें, यानी अपने मैक्सिमम एफर्ट करें। आप यदि अपने बेहतरीन प्रयास करेंगे तो जो पॉइंट्स ऊपर मैंने आपको बताए हैं वही इन 18 महीने की अवधि में आपके जीवन में हाईलाइट रहेंगे, और वही उन्हीं पॉइंट्स पे आपको अधिकतम प्रयास करने होंगे। इसके अलावा कुछ बातें हमें और दिखाई दे रही हैं। धर्म स्थान में चूंकि राहु है, आपके भाग्य स्थान में राहु है, इसलिए थोड़ा सा बुजुर्गों को, आपके परिवार के बुजुर्गों को पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। धर्म अध्यात्म में कोई महत्वपूर्ण पद धार्मिक या धर्म के प्रोटेक्शन के साथ आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे ये प्रेडिक्शन मेरा उन लोगों के लिए है जो मठाधीश हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं। ये प्रेडिक्शन बेसिकली मेरा उन लोगों के लिए है, क्योंकि 9वें स्थान का राहु आपको यहां पर थोड़ा सा बूस्टअप करेगा। इसके बाद 2023 की यदि हम बात करें तो 2023 आपका बहुत अच्छा नहीं था। खुद आकलन करें कर्क राशि वाले, हम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर तो ठीक है, जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, उनमें शनि का गोचर आपका अष्टम स्थान में है। हालांकि हमारा विषय शनि नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। ये शनि की अष्टम अड़ैया है, और मेरा स्वयं का ऐसा मानना है, जिसे हम साढ़े साथी करते हैं, साढ़े साथी के नाम से डर जाते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि शनि की चौथी अड़ैया और उसके बाद शनि की अष्टम अड़ैया बहुत खराब होती है। चौथी अड़ैया तो 2.5 वर्ष का वनवास होता है व्यक्ति के जीवन का, आजमा के कभी देखिएगा। तो शनि से सावधान रहना आपके लिए बहुत
ज्यादा आवश्यक होगा। शनि के जो भी मंत्र, जाप, उपाय इत्यादि, गरीबों को दान देना, शनि मंदिर में तेल अर्पित करना, ये सारे उपाय, 7 प्रकार के अनाजों का लगातार दान करना, ये सब आप उपाय लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए शनि की स्थिति फेवरेबल रहेगी। इसके बाद केतु आपको किस प्रकार के परिणाम देगा, ये आपका पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों में मन लगाएगा, क्योंकि आपके पुरुषार्थ भाव में बैठ गया है केतु, जो कि धर्म ध्वजा का कारक माना गया है। नए जॉब के लिए अभी बिल्कुल उचित समय नहीं है। केतु भी यही कह रहा है, राहु भी यही कह रहा है। जॉब चेंज करने का जो भी कर्क राशि के जातक सोच रहे हैं, बिल्कुल ना सोचें, नहीं तो ये भी चला जाएगा और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखें। इसके बाद शेयर मार्केट से या शेयर में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉटरी सट्टे में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, तो कृपया बिल्कुल ना आजमाए। यहां पर तीसरे भाव का केतु आपको, आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दूर रहें इससे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पुण्य का काम करें, केतु प्रसन्न रहेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं केतु जो है धर्म का कारक है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ आप हमेशा संबंधों को बनाकर चलें, नहीं तो आपके संबंध, आपके ये छोटे छोटे मनमुटाव बड़े होकर रिलेशन को अफेक्टेड कर सकते हैं। ग्रह राहु या केतु, इसकी शांति के लिए हम आपको बता ही चुके हैं कि आप लगातार दान पुण्य करें और शनि के उपाय लगातार करते रहें। जब तक शनि की अड़ैया समाप्त नहीं होती है, तब तक आप ये दान उपाय करते रहें। एक आपके लिए प्रेडिक्शन और करना चाहूंगा। अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके 11वें स्थान में गोचर करेगा, राहु वहीं रहेगा अष्टम स्थान में। यह समय ऐसा होगा अप्रैल के बाद का कि आपकी सभी परेशानियां, सभी दिक्कतें काफी हद तक रिमूव होंगी, खासतौर पे जॉब, कैरियर के संबंध में। तो अच्छे समय का इंतजार करें, तब तक का समय पूजा पाठ, धर्म कर्म के साथ बिताएं, सभी ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि, सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए आज से 30 अक्टूबर से 18 महीने पहले की क्या स्थिति थी। इनके राहु का गोचर 9वें भाव में था, जो अभी केतु, माफ कीजिएगा, कर्क राशि के लिए जो आया, वही स्थिति सिंह राशि वालों की थी। केतु का गोचर इनका 8वें स्थान, माफ कीजिएगा, 3रे स्थान में था, और राहु का गोचर इनके 9वें स्थान में था। तो पिछले 18 महीने की अवधि बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है सिंह राशि वालों के लिए। और यदि हम बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति अभी भी इनका 9वें स्थान में है। ये एक अच्छी स्थिति है, माफ कीजिएगा, 9वें स्थान में है, राशि से 9वें स्थान में है, जो कि एक अच्छी स्थिति, संभालने वाली स्थिति है सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन अब राहु का गोचर मीन राशि में इनके अष्टम स्थान में आ चुका है, केतु का गोचर इनके 2रे स्थान में आ चुका है। कुल मिलाकर ये ऊपर से देखने में तो स्थिति बड़ी खराब लग रही है, क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वो अवरोधों का होता है, डेथ का होता है, रोग का होता है, मतलब जीवन में घटने वाली आकस्मिक नेगेटिव घटनाओं का होता है। प्रथम दृष्टया यदि हम राहु को देखेंगे तो यही लगेगा कि राहु का गोचर सिंह राशि वाला हो रहा है। अचानक आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो रहा है, सब नेगेटिव हो रहा है, और एकाएक आपके काम बन जाएंगे। ये अगले 18 महीनों में आप देखेंगे, क्योंकि इसके पहले का टाइम तो थोड़ी स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी आपको रही थी। इसके बाद आपको कैरियर के क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छी स्थिति में आप नहीं रहे हैं सिंह राशि वाले। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, अचानक घटनाएं घटेंगी, अचानक घटनाएं घटेंगी। जैसे अचानक ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन के योग आपके बन सकते हैं। जो रैंडम या अचानक होने वाली इवेंट है, उसे आप 18 महीने में कम से कम 4-6 बार फेस करने जा रहे हैं। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इसके बाद अचानक आपको लाभ के सौदे भी मिल सकते हैं। अचानक कहीं से आपको किसी व्यक्ति से लाभ हो सकता है, अपने व्यापार या व्यवसाय में आपने जहां से सोचा नहीं होगा वहां से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन हानि भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर काम करना आपके लिए उचित होगा। 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर है, तो इसके पहले जो भी वर्क, जो भी काम आपके रुके हुए थे, वो काम मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद
कुछ चीजें आप बड़ा सीक्रेट रहना पसंद करेंगे और रहना भी चाहिए। अष्टम भाव का राहु है, अपनी बातों को बहुत ज्यादा ओपन भी नहीं करना है। गुप्त सौदों के संकेत दे रहा है अष्टम भाव का राहु, गुप्त कार्यों के संकेत दे रहा है, गुप्त विद्याओं के संकेत दे रहा है। गुप्त विद्याएं, जो लोग तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, मेडिटेशन, योग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इनमें रुचि रखते हैं, उनके लिए अष्टम राहु कुछ नया करने की तरफ इशारा कर रहा है, उनसे कुछ नया करवाने के लिए आतुर है। तो ये एक अच्छी बात है। कम से कम आप पिछले 18 महीनों की जटिलताओं से मुक्त होने जा रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। इसके बाद अचानक ससुराल से धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। कुछ ना कुछ ससुराल में ऐसी इवेंट होगी, हालांकि ससुराल और सरकार एक ही जैसी होती है, कि आपको वहां से कुछ ना कुछ धन लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा आप यदि एफर्ट कर रहे हैं नया वाहन लेने के, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अष्टम भाव के राहु का नए वाहन से कैसे संबंध हो गया, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर ज्योतिष सिखाने नहीं आया हूं, सिर्फ प्रेडिक्शन करने आया हूं। तो नया वाहन खरीदने के भी योग बन सकते हैं, या वाहन को पुराने बेच के आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। इसके लिए शर्त यही है कि यदि आप एफोर्ड कर रहे हो इस दिशा में तो। अब सिंह राशि वालों के लिए राहु को लेकर किन बातों के लिए प्रिकॉशन लेना है? पहली बात, आपको फूड पॉइजनिंग के योग बहुत बन सकते हैं, बहुत नहीं, मेडिसिन का रिएक्शन हो सकता है। विषैले जीव जंतुओं से आपको दूर रहना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। बार बार कहता हूं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन चूंकि हमको ज्योतिष बता रही है, आपका गोचर बता रहा है, हम आपको सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, हम मना नहीं रहे हैं। वाहन चालन में आप स्पीड पे ध्यान रखें, क्योंकि वाहन से भी एक आध दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। ये आपके नेगेटिव प्रभाव थे राहु के। इसके बाद हम आ रहे हैं केतु पर, जो कि तीसरे स्थान पर। मैं बार बार केतु का प्लेसमेंट गलत बता देता हूं। केतु का प्लेसमेंट जो आपके दूसरे स्थान में है, ये किस तरीके के प्रभाव देगा आपको? तो आपको प्रत्यक्ष धन मिलने के योग हैं। यदि कहीं फंसा हुआ है जिन लोगों का, वो शॉर्ट आउट होने के योग हैं। यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं आपकी कुछ जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अचानक धन लाभ का योग भी आपकी राशि में जिस तरीके से राहु दे रहा है, उसी तरीके से केतु भी दे रहा है। फिर यही सलाह है सिंह राशि वालों के लिए कि भाग्य के भरोसे ना रहें और कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि अप्रैल के बाद गुरु का गोचर आपकी राशि से दशम स्थान में हो जाएगा। दशम स्थान में गुरु का गोचर आपके लिए भी काफी शुभ है और आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार करेगा, या कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करेगा। राहु केतु के उपाय के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको राहु से तकलीफ हो, कभी भी ऐसा लगे कि जीवन में ज्यादा अवरोध आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो रहा है, तो राई, जिसे हम सरसों कहते हैं, ये आप 800 ग्राम लेकर, चूंकि अष्टम भाव में राहु है, इसे सूर्यास्त के पहले बुधवार के दिन या शनिवार के दिन चलते पानी में, नदी या नहर के पानी में प्रवाहित कर दें। जब भी आपको परेशानी हो, आप ये उपाय करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। राहु की नेगेटिविटी मैं नहीं कहता हूं कि खत्म हो जाएगी, पर कम हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 6वीं राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए हम पहले देखेंगे आज से 30 अक्टूबर से 18 महीने पहले की क्या स्थिति थी। तो जो राहु था वो अष्टम स्थान में था, जो अभी सिंह राशि की है। यही तो मजेदार बात है, हम लोग को प्रेडिक्शन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है। और केतु जो था वो द्वितीय स्थान में था, यानी कुल मिलाकर कन्या राशि वालों पे बंधन योग बन रहा था। आर्थिक बंधन, व्यापारिक बंधन, सामाजिक बंधन, कैरियर में बंधन, कुल मिला के बंधन योग बन रहा था। अब आप सोचेंगे कि हमने सिंह राशि वालों के लिए तो ठीक ठाक बताया, कन्या राशि वालों के लिए ऐसा क्यों बता रहे हैं, जबकि उनका भी अष्टम राहु था, दूसरे स्थान में केतु था, और यहाँ पे हम बंधन योग बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि कन्या राशि के लिए मंगल बहुत अकारक ग्रह होता है, खराब ग्रह होता है, और मंगल की राशि में राहु था उनका, इसलिए बहुत खराब था। और यहां पर सिंह राशि वालों की बृहस्पति की राशि में राहु है, दोनों में बहुत अंतर है।
आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो स्थिति है, मीन राशि का जो राहु गोचर कर रहा है वो कन्या राशि वालों के सप्तम स्थान में कर रहा है, और केतु का गोचर आपकी राशि पर से हो रहा है। ये दोनों स्थितियां अब शुभ है। इसके बाद बृहस्पति का गोचर अभी भी आपके अष्टम स्थान में है, यह स्थिति शुभ नहीं है। पहली बात तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं कि भले ही राहु आपका 7वें स्थान में पहुंच गया हो, केतु आपकी राशि पे आ गया हो, लेकिन जब तक गुरु अष्टम से 9वें स्थान में नहीं जाएंगे, राहु सप्तम भाव के फल कम देगा। थोड़ा सा बंधा हुआ रहेगा फल देने में, क्योंकि उसकी राशि का स्वामी का जो प्लेसमेंट है वो अच्छी जगह पर नहीं है। अब ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सप्तम भाव का राहु और राशि का केतु, लेकिन जो राशि के स्वामी की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्या, बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही 9वें स्थान में बृहस्पति का प्रवेश होगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यहां पर हम राहु के प्रेडिक्शन करना चाहेंगे। जो वर्तमान समय में अभी 30 अक्टूबर को राहु ने ट्रांजिट किया है कि आप भरपूर दूसरों का सहयोग करें, और ऐसी स्थिति बनेगी भी कि आपको करना पड़ेगा। यदि किसी भी असहाय व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी जरूरतमंद को देखते हैं, तो उनका भरपूर सहयोग करें। राहु यही करवाएगा आपसे। इसके बाद जीवन साथी के हितों का ध्यान रखना होगा, और प्रेम विवाह के योग जिनका विवाह नहीं हुआ है बहुत तेजी के साथ प्रकट होंगे। प्रेम विवाह जैसा आपका प्रेम संबंध यदि चल रहा है तो चलने दीजिएगा। अप्रैल के बाद लगन भी आएंगी, मुहूर्त भी आएंगे, उस समय आपके विवाह के योग जबरदस्त बनेंगे कन्या राशि वालों के लिए। इसके बाद आपकी पार्टनरशिप आपके लिए फेवरेबल रहेगी। यहाँ पर राहु चूंकि आपका सप्तम भाव में है, सप्तम भाव हमारे किसी भी प्रकार के पार्टनर को होता है, लाइफ पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर, किसी भी प्रकार के पार्टनर का होता है। तो पार्टनरशिप को तो ये अच्छा रखेगा। थोड़ी बहुत जटिलताएं आएंगी लेकिन वो रिमूव होती जाएंगी, और अप्रैल के बाद बहुत अच्छा होगा। फिर आपके प्रेमी और प्रेमिका से आपके संबंधों को प्रभावित करेगा राहु। संबंधों में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां वर्ष के पूर्वार्ध में देखने को मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे यदि आप इतनी अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे तो ये भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेरा मतलब है इन चीजों से आपको दूर रहना है। इसके पहले के 18 महीने की अवधि में यदि कोई विदेश गया है तो विदेश में सेटल भी हो सकता है। अब आने वाले समय में अगले 18 महीनों में कुछ ऐसा उसका सेटलमेंट हो सकता है। संपत्ति के पारिवारिक विवाद यदि कुछ चल रहे होंगे तो वो बिल्कुल 100% शॉर्ट आउट होने के योग दिख रहे हैं 2024 में। इसलिए उसको अच्छे से टैकल करें, ये आपके फेवर में जाएंगे। इसके अलावा सुख साधनों में वृद्धि भी कन्या राशि वालों की दिखाई दे रही है राहु के द्वारा। फिर हम आते हैं केतु, जो कि आपकी राशि पर है। ये कैसे प्रभाव देगा? पूजा पाठ करने की सलाह दे रहा है, यज्ञ हवन करने की सलाह दे रहा है। इसके माध्यम से ब्राह्मण और पुरोहितों को कुछ दान दक्षिणा भी देने की सलाह दे रहा है। नेक्स्ट, अचानक यात्रा के योग राहु भी बना रहा है, केतु भी बना रहा है। लेकिन केतु एक बात पे आपको विशेष रूप से अलर्ट कर रहा है कि लेन देन में सावधानी रखें, चाहे वो आपका कितना भी फेथफुल इंसान क्यों ना हो, आपका दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, उसके साथ आप लेन देन के व्यवहार में सावधानी रखें। बहरहाल कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा, और अभी भी जो समय उनका स्टार्ट होगा वो पिछले साल की तुलना में, पिछले मतलब 18 महीने की तुलना में बहुत अच्छा जाएगा। कभी भी आपको राहु से परेशानी हो, केतु से परेशानी हो, तो सबसे पहला एक काम करें, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको पेट भर के बिस्किट खिला दिया करें। छोटे बिस्किट के पैकेट ले लें, खाना खाने के बाद रात में टहलते हुए निकल जाएं और उन्हें बिस्किट डाल दें। वो कहीं ना कहीं उनका पेट भरेगा, आपको विष देंगे, केतु की नेगेटिविटी से खत्म होगी, और राहु भी बहुत हद तक निष्प्रभावी होगा, यानी कि अपनी नेगेटिविटी देने में। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगली 3 राशियों का वीडियो भी हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचा रहे हैं, और उस वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।